गांव में भी कई ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है। अब ई ससुरा को देखिए, इनका घर जो है काफी गरीब है इनका। अब ब्रिटिश लोग आता था, इसको आगे नहीं विकसित करता। हाँ मेरे जैसा इश्क में पागल, फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे तेरे हाथ में, खुच्ची मोहब्बत ने अंगराई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, ओ आँखुच्ची। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय ए के यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो मेरा चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आइज, जिनके राइटर हैं पर्लेस बक। इनका जो पूरा नाम है दोस्तों वह है पर्ल साइंडेंस ट्रिकर बक। इनका जन्म जो है दोस्तों वह 26 जून 1892 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट है दोस्तों वह है डेथ, क्या है डेथ, जो कि 6 मार्च 1973 ईस्वी में, और यह एक अमेरिकन राइटर एंड नोवेलिस्ट थे, ऑल्सो नोन एज द साई जेंजू। क्या इनका देखो, वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया यानी कि अमेरिकन भाषा है ये चाइनीज भाषा है जेंजू, जाई जेंजू। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा अवार्डेड पुलिट्जर प्राइज, वह है 1932 एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1938, यानी कि पुलिट्जर पर जो प्राइज मिला था इनको वह 1932 में, और लिटरेचर पर जो नोबेल प्राइज मिला था वह 1938 में। इनका जो फेमस वर्क है दोस्तों अ हाउस डिवाइडेड, उसके बाद है चाइना स्काई, द चाइल्ड हु नेवर ग्रीव। दोस्तों ये जो है ये पर्लेस बक है, जो ये महिला हैं और यह एक अमेरिकन है, क्या है अमेरिकन, और इनका जो है चाइनीज़ में रहन सहन है, यानी कि वहाँ पे रहते हैं, बचपन उनका चाइनीज़ यानी कि चाइना में बीता है। इनके फैमिली जो डॉक्टर हैं वह है दोस्तों एक भारत के ही हैं, यानी कि भारत के, इनके फैमिली डॉक्टर एक इंडियन है, और यह बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बौद्ध यानी कि बौद्ध के वहाँ से बौद्ध की भूमि कही जाती है। अब देखो ये वहाँ के जो मतलब ये डॉक्टर साहब हैं वो अधिक बड़ाई ही कर देते हैं, बहुत कहते हैं कि भाई इंडिया के जो लोग हैं यहाँ पर अधिकतर लोग ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, और इस इंडिया को क्या कहा जाता है, बौद्ध की भूमि भी कहा जाता है। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है लोग जो हैं भगवान को ज़्यादा पूजते हैं, भगवान को, उनके लिए सब भगवान जो है एक हैं। तो इनके मन में जो है जिज्ञासा घूम जाती है, यानी कि लग जाती है कि भाई मैं भी भारत को एक बार देख आता हूँ, और कैसा भारत है, भारत के लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में मैं देख आता हूँ। तो पर्लेस बक क्या बताते हैं ये देखिए। पर्लेस बताते हैं कि मैंने भारत की यात्रा करके अपने आंखों से देखा है कि भारत का कोई न कोई भाग पीछे की तरफ झुका है, क्योंकि भारत की भूमि प्राचीन से ही बुद्ध की भूमि कही जाती है। दोस्तों मैंने बताया है कि यह क्या कही है, जो कि ये भारत की भूमि को क्या कहा जाता है, यानी कि ये जो भारत की भूमि है वह प्राचीन काल में क्या कही जाती थी, बुद्ध की भूमि कही जाती थी। ये कहते थे कि भाई यहाँ का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो थे ये कौन है, महात्मा गांधी। ये जो है रेवोल्यूशन मतलब ये क्रांतिकारी में बहुत ही, राष्ट्र में बहुत ही जाने जाते हैं। उसके बाद ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये उसके बाद ये जो है इनको विजय लक्ष्मी है, ये बनी थी यूएन की, ये जो प्रेसिडेंट प्रथम ये जो है ना मतलब यूएन की यानी कि यूके की, वहाँ पे अमेरिका की जो है प्रथम प्रेसिडेंट बनी थी। तो ये कही कि भाई यहाँ के महान लोग हैं, और यहाँ पर जो अमेरिकन यानी कि अमेरिकन कहते हैं कि ब्रिटिश लोग कहते हैं कि भाई भारत के लोग मूर्ख हैं, तो भारत के लोग इतने महान कैसे हैं, मैं इनका एक बार भ्रमण करूँगा ही।
ये कहती है कि मैं ताजमहल यहाँ आई, फिर यहाँ पे घूमी और उसके बाद ताजमहल को देखी, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए ये नहीं देखने आई थी कि मैं ताजमहल देखूंगा, क्या ताजमहल देखूंगा, मैं भिन्न भिन्न प्रसिद्ध जगह देखूंगा, लेकिन यहाँ पे आके देखी और उस रात में देखी जब यह ताजमहल खूब जगमगाता हुआ प्रसिद्ध, यानी कि यह जो कहा, यानी कि परलेस बक कहती है कि भाई यहाँ का जो है लोग हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के हैं, भारतीयों का जीवन भिन्न भिन्न प्रकार का है, कहीं स्वर्ग के समान तो कहीं नर के समान। जैसे भारत में ही कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत के लोगों का चेहरा प्यारा और सुंदर होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो हैं कितने गोरे हैं, उनसे कुछ डाउन ये औरत है और उनसे डाउन ये है, इनसे डाउन ये है और ये इनसे डाउन ये है। जैसे यहाँ पे ये कश्मीर में रहते हैं और जैसे ही साउथ की ओर जाइएगा तो काला 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 काला। तो देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो सभी प्रकार के हैं या नहीं, थोड़ा सा देख लो, ये सभी जो है जितने उधर जाओगे, जैसे कि वहाँ पे कश्मीर में जाओगे तो कश्मीर में एकदम गोरा, उससे डाउन साउथ और दक्षिणी की ओर आओगे तो उससे थोड़ा डाउन, उससे डाउन, यहाँ पे काला गोरा सांवला सभी प्रकार की है। अब यहाँ पे लोग जो कहते हैं, अब यहाँ पे अफ्रीकन जो लोग तो नहीं है, यहाँ पे तो सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो भारत में अनेकों प्रकार की लोग पाए जाती है, यानी कि व्यक्ति रहते हैं। ये कहती है भारत के इतिहास में आज भी कई दर्शनीय स्थान का वर्णन मिलता है जो विश्व में इस तरह का स्थल देखने को नहीं मिलता, जहां विश्व भर के लोग आकर यहां स्थान का दर्शन करते हैं और प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भारत का ताजमहल का पूर्ण दृश्य दिखाई देता है, उसी तरह से दक्षिण में कन्याकुमारी जहां सागर का संगम है, पूर्णिमा के दिन भी यहाँ भी विदेशियों निकलते हुए चंद्रमा और वहीं दूसरे सागर में पूर्ण रूप से डूबते हुए सूरज को दिखाई देती है। इसीलिए इतिहास बतलाता है कि भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं विश्व में इस तरह के स्थान देखने को नहीं मिलते हैं। लेखिका बताती है कि भाई यहाँ जो है, यहाँ की जो गांव का है दर्शन मैंने अपनी आंखों से किया। यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, यहाँ पे गाँवें हैं, ये जो है ये गांव इस तरह की है, गांव के लोग किस तरह से रहते हैं। यहाँ पे अक्सर जो जितने भी लोग हैं वह कृषि पर डिपेंडेड है। भारत के जितने भी लोग हैं दोस्तों ना, तो वो सबसे ज़्यादा कृषि पर डिपेंडेड होती है। देखो यहाँ पे क्या बताती है ये लेखिका साहब परलेस बक, मैंने देखा कि भारत के गाँव वाले किसान होते हैं। तो भाई यहाँ पे सिंपली बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना किसान, तो अक्सर यहाँ पे भारत में ना कृषि प्रधान देश भारत को कहा भी जाता है। तो ये परलेस बक आई थी भाई घूमने कि भाई यहाँ पे देखते हैं, वे कृषि पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। तो ये जितने भी कृषि है वो अपना जीवन, यानी कि ये जो अपने जीवन जो है वह किसान है वह अपने कृषि पर ही डिपेंडेड रहती है। भारत के किसान जो है वह चीन के किसानों की तरह होती है। ये लेखिका साहब कहते हैं वे अधिक फसल उपजाने के लिए अपने खेतों में काफ़ी मेहनत करती है और अधिक फसल उपजाकर अपने मातृभूमि की सेवा करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है खान पान भी अलग है। अब ये कहती है कि भाई यहाँ का जो मैं देखता हूँ कि खान पान कैसा है, तो खान पान देखती है कि केले के पत्ते पे यहाँ पे चावल दाल ये परोसा जाता है, फिर दाई हाथ खिलाने से पहले धुलाया जाता है। और देखती है लेखिका साहब ये सब देख कर काफ़ी प्रसन्न होती है। मेरा भारत ही ऐसा देश है दोस्तों। चलो आगे दिखाता हूँ क्या है बोलती है ये लेखिका साहब। तो लेखिका साहब यहाँ पे परलेस बक यहाँ आती है, एक गांव में आती है, वहाँ देखती है कि यहाँ के लोग जो काफ़ी पतले होते हैं, उनके आँख धसे धसे होते हैं और पेट निकला होता है। तो ये भी बताती है कि भाई ब्रिटिश के जो लोग आए थे तो इसे विकसित क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो सोचते थे इसीलिए ये लोग विकसित नहीं होते, ये सब पगला है। इन सब के वजह से ये सब जो भारत आगे क्यों नहीं बढ़ता, भारत के लोग गाँव के लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, ये पूर्णतः दूसरों पर डिपेंडेड हो जाते हैं। इन चोटों सबको समझाने का चाहिए कि भाई तुमको खुद समझना चाहिए कि भाई ब्रिटिश लोग आया तो तुम्हें पूर्णतः उस पर अधिक आश्रित नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुद पर ही डिपेंडेड रहना चाहिए। इस ससुरा सको ना खा यही आदत है कि भाई जो आ गया तब ओकरे पर डिपेंडेड रहो, तू गोर हाथ जोड़ के रहो, अब वो देगा खाना तो हम खाएंगे और नहीं देगा तो हम नहीं खाएंगे। यही मेन है ना, एकरा यही आदत खराब है। अब ई ससुरा सकोलो जो जवान लड़का है उस ससुरा सकोलो जब तक ये सब सोचता है बाहर के डिपेंडेंट, जैसे कि अमेरिका के लोग को जितने भी देखिए जो भी नौजवान है वो सब सोचते हैं कि भाई जैसा ही आया तो वह अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अब भारत के जो भी गांव में जो भी लड़का है उस सब जो ससुरा है जो इधर समय व्यतीत करते रहता है, कहता है बपहिया हमारे कमाइबे करता है तो सरवा हम काहे कमाएंगे। यही एक चक्कर यही है जो एक लाइफ को बर्बाद कर देता है। कोई ऐसा बच्चा है
पूरी ऐसे बच्चे नहीं है जो सभी इधर उधर फिरते रहते हैं अब अंडे की तरह, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ पढ़ाई करते हैं। और ये भारत के देखिए लेखिका साहब कही कि भाई यहाँ के नौजवान जो है इधर उधर काफ़ी बेरोजगार पड़े रहते हैं। गांव में भी कई ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है। अब ई ससुरा को देखिए, इनका घर जो है काफ़ी गरीब है इनका। अब ब्रिटिश लोग आता था इसको आगे नहीं विकसित करता, ई काहे नहीं विकसित हुआ, काहे कि ई ससुरा है जो ओकरे पर डिपेंडेंट हो गया। हमारा हियाँ का है ना, मेरे एगो बात है कि ससुरा तो कमा रहे हो ना, कोई घर का कोई है, अगर तू कमा रहे हो तो हम सब तोरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये खाली गड़बड़ है। कोई अभी जो 70-90% ऐसे हैं जो व्यक्ति काफ़ी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हुआ, जिसके वजह से यह जो है ना आगे विकसित नहीं होते। अब मान लो PM साहब है, वो अगर किसान को पैसा देंगे तो वो कहेगा कि ससुरा हमारा किसान के लिए ये प्रधानमंत्री पैसा देवे करता है तो हम काहे कमाए। तो ससुरा तोरा आगे बढ़ाना है ना, तू बढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, अगर गांव के तोरा देखेगा तो सब आगे बढ़ेगा। तो ये जो है ये बढ़ेगा तब ना ये गांव पूरा बढ़ेगा, गांव से आगे जाकर जिला में जाएगा, जिला से राज्य और राज्य से देश का नाम होगा। ये तो सोचता नहीं है। अब एकरा ले लो, ई गाय के खिलैलस, यहाँ पे आँख मार ले सारे सरू ससुरा सूत, यहाँ पर जाके यहाँ पर सूत रहलस। अब ये भी तो सोचत रहत कि भाई हमरा ई घरवा है, एकरा बारे में हमरा सोचे के है, तो ई सब सोचे के रहत ई पर आगे जाके कुछ तो आगे बढ़ते रह। देखिए लेखिका साहब जो बताती है भाई कि तुम कुछ भी कर रहे हो तो आप खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ। अभी जो प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं कि भाई तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, हमेशा प्रधानमंत्री बताते हैं कि भाई आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन यही जाके लोग देखो खाली दूसरे पर निर्भर रहे कि प्रधानमंत्री पैसा दे ही तो हमारा जीवन चली, ना तो ससुरा के जीवन बर्बाद हो जाए। जे कैलस से ओहे कैलस, जे कैलस से ओहे कैलस, जेकरा वजह से यहाँ भारत जो है काफ़ी पीछे जाती है। लेकिन परलेस बख्श साहब यहाँ पे आते तो भाई ये नहीं कहते, हाँ ये कहती है कि भाई तुम पीछे हुए हो तो किस कारण से हुए, तुम दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हो। एकरा देखो अब आगे बताते हैं। एहिजा जो है यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अक्सर कोई एक ही, क्रिश्चियन के जो भी लोग हैं वह एक ही देवता को मानते हैं, हिंदू के जो लोग हैं वह देवता को, यहाँ पर देवता को अधिक माना जाता है। अब ये भी कहेगा ना कि भगवान को पूजा करेगा तो ओकरा भी बोल देगा कि भगवान हमारा ई देवा था, हम तोहरा के ई करा, हम तोरा 1 किलो लड्डू चढ़ाए। अब ई ससुरा के समझ नहीं आवत है कि भगवान थोड़ी करते हैं भाई, कर्म प्रधान है, हमेशा कर्म प्रधान है, तुम करो तब आगे बढ़ेगा। पर इस वक्त कहें कि भाई यहाँ के जितने भी लोग हैं वह भगवान को मानते हैं। अब क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन बौद्ध धर्म जितने भी है सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि भगवान एक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रही है तो हम अधिक नहीं बता, चलते हैं मंजिल की ओर। तो परलेस बख्श का कहना है कि जाने कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वह के कृषि पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे तीर्थ स्थल यानी कि प्रसिद्ध इतिहास जो भी है देखने के लिए भी बहुत अच्छे हैं और भारत को एक स्वर्ग भी माना जाता है और नर्क भी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।